के अंदर इतनी बड़ी घटना का अंजाम आतंकवादियों ने दिया, इससे हर भारतीय के अंदर बहुत ही पीड़ा जो है उभर रहा है और इस पीड़ा को हम लोग कभी भर नहीं पाएंगे। और ये ऐसा पीड़ा आतंकवादियों ने दिया, ये ऐसा बुद्धिली हरकत किए कि इसका जवाब सोच समझकर देना पड़ेगा। और हम सबसे पहले परिचय बता दें, हम ना नेता हैं और ना हम अधिकारी हैं। हम लोग यहाँ बॉर्डर क्षेत्र में बहराइच के यूपी बहराइच से बॉर्डर क्षेत्र से सलारपुर मोरदेहा से हम लोग अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं देश के संबंधित नागरिकों को, और जिनके घर परिवार के लोगों के साथ ये घटना हुआ, उनके दुख, उनके संवेदना में हम लोग बराबर के शरीक हैं और हम लोग उनके दुख को बांटते हैं। और कुछ मिनट का हम लोग मौन धारण करेंगे। हमारे ग्राम सभा के बीडीसी और यहाँ के इस दुर्गम क्षेत्र के गगन, डॉक्टर आदि और भी सहयोगी हैं जो हम लोग इस पे आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई हमारा राष्ट्रीय चैनल नहीं है, कोई हम लोग के पास यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पीड़ा को हम लोग बहुत गंभीरता से अनुकरण करना चाहते हैं, इस पे डिस्कस करना चाहते हैं। इस तरीके की घटना कहीं भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकता है, जो इसको कभी हम लोग माफ नहीं करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है, जितना भी निंदा किया जाए कम है। आगे हम चाहेंगे कि जो भी हमारी टीम में है वो खड़े हों। आप इस घटना को किस दृष्टि से देखते हैं? हम इस घटना को बहुत ही शर्मनाक और निर्दयी हत्या के रूप में देखता हूं और इस मंशा को कभी देश माफ नहीं करेगा और ये माफ करने योग्य नहीं है। आज इस देहात के चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को काफी शोक व्यक्त करता हूं और जिनके घर परिवार के सदस्य शहीद हो गए उनके प्रति काफी संवेदनशील हैं और शोक व्यक्त करता हूं। और इस घटना को कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। ये बार बार इस तरीके से घटना होता चला जा रहा है। सरकारें जो हैं अपनी कार्य कर रही हैं, अधिकारी अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगा शासन पर, प्रशासन पर उंगली तो बनता है कि इतना ही जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर, और वहां इतना भीड़ भाड़ वाले जगह में घुसकर आतंकवादी इतना बड़े हमला का अंजाम देते हैं और कोहराम मचता है और वहां इतने लोगों को मार के वो चले जाते हैं और वहां शासन प्रशासन का किसी भी सुरक्षा व्यवस्था का कोई पता नहीं चलता। तो इसे भी सवाल उठता है। आज सवाल ये है कि ये घटना एक बार होता, दो बार होता, सरकारें जो भी आए आश्वासन देती हैं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, अब कभी ऐसा नहीं होगा, और कई स्ट्राइक हुआ। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं उन जाबाज सैनिकों का। मैं बहुत आभार हूं देश के आला नेतागण का, प्रधानमंत्री का, जो स्ट्राइक करके
और उनको शौक सिखाए, लेकिन अब सिर्फ स्ट्राइक मात्र से काम नहीं होगा। बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएं। ये जज्बा यदि हम सैनिक होते, प्रधानमंत्री होते, तो हम दिखाते कि हमें कैसा क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। फिर भी हम माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी आवाज शायद पहुंचे कि आज हमें ये आतंकवादियों को, ये सपोलों को मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये भविष्य में भी ऐसे करते रहेंगे। ये तो सपोले हैं, ये तो पाले जाते हैं। ये जो जिहादी हैं, वहां जितने जो उनके सेंटर हैं, वहां 100-200 उनके आतंकवादियों का जो सेंटर खुला हुआ है, वहां से हर साल 2-2, 3-3 हर कैंप से जो है निकल के जाते हैं फिदायीन हमले के लिए कि जाओ और देश में जो है बवाल करो, हमला करो, कोहराम मचाओ। आज हम लोग उस चीज को समझने की जरूरत है। अब हमें ठोस कदम उठाना चाहिए और इन सपोलों को छोड़ के उन बड़े बड़े अधिकारियों को टारगेट करना चाहिए जो ये करवा रहे हैं, जो पाकिस्तान के आका हैं, जो देश के अंदर भी कुछ हो सकते हैं, उनको भी पता करने की जरूरत है और इसकी जड़ में पहुंच के इसकी जड़ को काटने की जरूरत है। और जड़ जब तक काटी नहीं जाएगी तब तक इस तरीके की घटना होता रहेगा। और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि उन पे इस तरीके का टारगेट हो, उनके बड़े से बड़े कर्मचारी अधिकारी वो के पीछे इनाम लगाया जाए कि जो एक मेजर को टारगेट करेगा उसको इतना लाख, जो 3 स्टार को जो है टारगेट करेगा उसको इतना करोड़। इस तरीके से जो बड़े बड़े उसके आके जब उनका जब कत्लेआम होगा तब ऑटोमेटिक वो डरेंगे और अपने आतंकवादियों को पनाह देना बंद करेंगे और सुधार व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे कि ये आतंकवाद किस प्रकार के दीमक हैं जो जरूरी नहीं कि वो दूसरे के देश को खोखला करते हैं, अपने भी देश। हमारे देश में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे बहुत दुखित हूँ और पूरे देश के लोग दुखित हैं। और ऐसा दुख सहा नहीं जाता है और सहने के योग्य भी नहीं है। और उसको बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई, पूरे पाकिस्तान का जो फौज है उनको कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगा तो ये आतंकवादी भेजते रहेंगे, मारते रहेंगे, काम लुटाते रहेंगे, सहने योग्य नहीं है।